दादा हम ये जानना चाहते हैं, लोग पथरिया माता की परिक्रमा लगा रहे हैं जी। इसके अलावा दूल्हा देव भी इस समय बहुत चर्चा में है जी। इसके भी परिक्रमा लोग लगा रहे हैं जी। तो दूल्हा देव की शुरुआत कैसे हुई, क्या है इसकी कहानी वो बताइए। इसकी यहाँ से पहले जो राजन के राज थे उस समय का किस्सा है ये। लोग बाग पुराने आदमी बताते हैं। हाँ। तो यहाँ वो कच्ची गड़वात थी। अच्छा। तो यहाँ जो पथरिया माता है, यहाँ बदमाशों ने बारात लूटी थी। बारात लूटी थी बदमाशों ने? हाँ। तो दूल्हा लपड़ गया तो दूल्हा को मार दिया गया। दूल्हा को जान से मार दिया। वो दूल्हा देव की समाधि लग गई। अच्छा। फिर उनकी घरवाली जो विदा हो के आई थी। नहीं, समाधि कैसे लगी? पहले उसके किसी को सपना आया था क्या? नहीं, कोई सपना नहीं, उनने बता रहे आपका। अच्छा। तो उनने कहा, बहू ने कहा कि हमको भी हम यहाँ मार दो पत्थर से। तो उनने पत्थर मार, उनने शराब दे दी। अच्छा। कि तुम्हारे कुल में मान लो मोरधर की शादी नहीं होगी। मोरधर का मतलब सरल में ब्याह नहीं करा पाओगे तुम। ब्याह नहीं करा पाओगे। हाँ, तुम्हारे वंश कुल परिवार में। और दूल्हा देव ने कहा कि हमको यहीं समाधि दे दो और यहीं हम रहेंगे। तो दो यानी कि उनकी पथरिया माता पत्थर मार के उनकी उतार लग गई। अच्छा। दूल्हा देव की समाधि यहाँ लग गई। अच्छा, जो दुल्हन थी वो पथरिया माता है। हाँ, वो पथरिया माता है। और जो दूल्हा थे वो दूल्हा देव का ये यहाँ पे स्थान है। अच्छा भाई, इतना किस्सा पुराने लोग बाग बताते हैं। पुराने लोग बताते हैं। कम से कम ये 3-4 साल पहले का किस्सा है। 3-4 साल पहले का है। रात को 2 बजे भी यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। वो 2 बजे, आज 12 बजे से लग गई भीड़। आज रात के 12 बजे से भीड़ लगना स्टार्ट हो गई। बिल्कुल बराबर इतनी भीड़। अच्छा, ये बात बताओ, बागेश्वर को लेके आप क्या कहेंगे? नहीं तो बागेश्वर से यहाँ सत्यता है, वहाँ लुटेरे हैं, लूट रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं अब सत्य कहता, यहाँ कोई किसी का नहीं, ना कोई बाबा, ना पंडा, ना कुछ नहीं बैठेगा, ना कोई यहाँ दान दो। तुम्हारी आत्मा से 5 रुपया पूजा, 5 रुपया चढ़ा दो दान पेट में, बिल्कुल ना पूछे तो बिल्कुल जरूरत नहीं। तो नारियल 15 रुपया का खुला प्रसाद है कि 15 से 16 नहीं ले सकते हैं। बागेश्वर धाम गए हैं कभी? हम नहीं गए। लोग कहते हैं कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है अब। नहीं, कहा के हमने 60-70 हजार रुपया लगा दिया हमने वो, लेकिन वो दर्द नहीं गया। गोली खाओ फिर दर्द खत्म। फिर आपने डॉक्टर को दिखाया लेकिन दर्द नहीं गया। अब यहाँ पे आए, तीसरा पैकर्मा में ऐसा लगा हमारा 75% खत्म हो गया। 75% सही हो गया। ये है हमारी मैसेज है जो हमारी डुको। हाँ। तो बिल्कुल ऐसी बहुत धन्यवाद। नबी थी, बिल्कुल कैसी नबी थी? ये ऐसी नबी थी पहले, ऐसी नगत्ती में हमारे घर से। अच्छा। निगना पाओ तो हमने बहुत इलाज कराओ, लेकिन कोई आराम नहीं। फिर जब रोज एक गोली खा, जब ये सो पाती तो दर्द पूरे सही में। और आज छुट्टा बिल्कुल सूदी होने लगी, वो बिल्कुल बिना डंडा की निगत और न गोली खाई उतना से। अब उतना से हमें 1-1.5 महीना होगा, हमें कथा बचाओ नहीं थे। अब कथा बोल गए थे, कथा बचाओ हम अब उनकी। हाँ। और कोई किसी को चमत्कार अगर हुआ किसी के साथ बताएं भैया। इतना तो 99% आदमी यहाँ चमत्कार है, सूदी बात। अब जिन्हें हमने बता कर दो आपका कि अगर जिसका भाव जिसके तुम्हारे गलत है, तुम्हें लुंगिया ही करना तो तुम्हें आराम नहीं है। लोगों सीधी बात है। बिल्कुल सही। भाव व्यवस्था बना के चलो तो एक दूसरे को सहयोग दो, माता आराम दे के हम कर 101%। अच्छा, आप में से कोई बागेश्वर गया है? नहीं गए हैं? वैसे बागेश्वर में भी तो चमत्कार होते हैं क्या? अरे भैया, बब्बाजू की कृपा, हमका भगवान होते सही हो गए आदमी। हम अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन होता इतना है कि जैसे मान लो पैसा चढ़वानिया दुनिया भर को हो रहा होते। दुकानदार है, देखो तो मैं जो कितने पैसा दे किराया लग गया तो कितनी जमीन उठ गई। तो ये जो तो नहीं हो रहा कछु। बिल्कुल। लूटा पार्टी को काम नहीं है। बिल्कुल। अभी यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। अभी सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो गई धीरे-धीरे। हाँ, धीरे-धीरे 3 महीना हो गए। 3 महीना हो गए हैं। 3 महीना हो गए। 3 महीने में इतनी प्रसिद्धि हासिल। घटना नहीं घटी, एक्सीडेंट तक नहीं हुआ है अभी। और चारों तरफ से जनता आ रही, बिल्कुल चारों तरफ। मैं आया तो मुझे 5 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ा, वहाँ से पैदल चलना पड़ा। चल नहीं आओ तो पैदल, वाहन होते से कड़ी नहीं पा रहे हो। बिल्कुल बाहर निकल चाहे तुम इतना पाओ, भाई तुम आलीपुरा चले जाओ। और एक बात बताइए, क्या वो आदमी आज भी जिंदा है जिससे माता ने ये कहा था कि 5 परिक्रमा मेरे लगा और तेरे सग आदमी आज भी जिंदा है? कौन बोला? 3 महीना पहले को किस्सा है। कहाँ पे, किस गांव का? आलीपुरा का सुना था हमने। आलीपुरा का। वो अभी मिलेगा क्या? अब कब तक को आया, जानकारी करने आए थे। चलो हम। राम। जो बताओ, का तकलीफ थी तुम्हें? ये पिराए हाथ घोड़े पिरा रहे। और कहाँ? कितनी बार आ चुकी? 2 आए। आराम मिलो इनके पाँव है। मिलो है आराम। हाँ। अच्छा, तो डॉक्टर की कहाँ जरूरत है फिर? अबे हम नहीं कर डॉक्टर माता कर रही। जब उतने दूर से आ रहे तो फिर काय खाए आ रहे उनके दरवाजे। सही बात है। ठीक है दादा, रुक जाता मैं।
दादा आराम मिलो। का तकलीफ थी? गोड़े प्राप्ते। माता ने आराम दो। कितनी बार आ चुके? 2 बार। 2 बार। अब राहत है? 5 बजे में सब 5 बजे में हाँ, लेकिन कछु तो आराम मिलो। ठीक है। देखिए उन लोगों से मैंने आपसे मुख से सुनवाया जो लोग तकलीफ से जूझ रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ दिखवा के डॉक्टरों के चक्कर लगा परेशान हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ माता के यहाँ आए और मात्र 2 परकम्मा लगाने के बाद इन्होंने बताया कि मुझे 25% 50% राहत है। 5 परकम्मे में पूरा जो भी दुख दर्द है वो झक पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तुम देखो ये जो परकम्मा आप देख सकते हैं, ये दूल्हा देव का परकम्मा लगाया जा रहा है, ना कि पथरिया माता का। दूल्हा देव जो पथरिया माता है उनके पति बताए जाते हैं और जो पथरिया माता है वो दूल्हा देव की पत्नी बताई जाती है। ये मैं नहीं ऐसा कह रहा, यहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति स्थानीय चिरवारी के उन्होंने ये जानकारी दी है और क्या उनकी इतिहास रहा है उन्होंने सब कुछ बता दिया है। वही जो दूल्हा देव की पत्नी वही माता के रूप में आज यहाँ पे पूजी जा रही हैं। उन्हीं के द्वारा ये चमत्कार बड़े बड़े चमत्कार के दावे किए जा रहे हैं। यहीं के चिरवारी के दूल्हा देव के विषय में लोग कुछ बताते हैं। क्या ये सत्य है कि मतलब जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं तो वो यहाँ आए और अर्जी लगाएं अपनी? वो सही बात है, वो सच है, सही है, झूठ नहीं है, सही है। सही है कि दूल्हा देव हैं तो मतलब जो कुंवारे हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं अपना बंधन माने अपना पूरा कामना हो जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की हुई है कोई भी बांधे बंधन सच्चे दिल से पूरा हुई है। चलो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो उस वीडियो में कवर नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। मैं ऐसे लोगों को और ढूंढता हूँ, खोजता हूँ ऐसे लोगों को जिनके साथ चमत्कार हुए हैं। क्या तकलीफ थी आप? तकलीफ ये थी ये फोड़ा झड़वाने। ये दिखा जूम करके, ये फोड़ा है। क्या आप डॉक्टर के पास गई थी? हाँ ग्वालियर भोपाल। कहाँ दिखाया? भोपाल दिल्ली ग्वालियर हरियाणा फिर भी आराम ना है। दिल्ली हरियाणा और कहाँ? भोपाल ग्वालियर झांसी टीकमगढ़ में भी फिर भी ठीक नहीं हुआ। हाँ। फिर आपको यहाँ के विषय में कहते तो अब थोड़ा आराम सा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए एक और बूढ़े बुजुर्ग मिले हैं, देखिए आप इनकी हालत देखिए, तकलीफ से जूझ रहे हैं। क्या इनको राहत मिली या नहीं इनसे जानते हैं। दादा सबसे पहले हमें ये बताइए आपको क्या तकलीफ थी? गोली पिला रहे थे भाई साहब, हाथ पैर में दर्द था, पैरों में दर्द था ज़्यादा, बहुत दर्द था, चलने में दिक्कत हो रही है। आपने इलाज करवाया कहीं? बहुत इलाज करो, झांसी ने सब यहाँ, यानी कि सब जगह आपने इलाज करवाया, कहीं राहत नहीं मिली। और अब यहाँ कितने परकम्मा मतलब कितनी बार आ चुके हैं? अब पहली बार आए भाई, यानी कि पहला परकम्मा है आपका। इसके आराम है? कुछ आराम है, थोड़ी है। ठीक है। लोग कहते हैं कि 5 परकम्मा लगाने से पूरा दुख दर्द झक हो जाता है। ठीक है। अब देखो आपके साथ होता है चमत्कार, आप फील करना। आप आज तो पहला दिन है आपका? पहला दिन। चलो ठीक है। आप करियाई पे आए? करियाई प्रात। आप कैसी है तक करियाई? अब तो सही है। अच्छा, कैसे पता अलग होते थे के बारे में? हमें नहीं मालूम, आदमन ने बताई। आदमन ने बताई तो आए। हाँ। करियाई को कौन डॉक्टर है, दिखाओगे नहीं दिखाओ? हम नहीं दिखाओ, कौन नहीं कौआ नहीं दिखाओ? नहीं दिखाओ। अच्छा, खानिया क्या परकम्मा लगा लेते? हमने 30 आए। तीसरा? अब तो काफी राहत हुई है। अब तो है हैगी। गोली खा के आए थे। और गोली खा के आए? आप गोली ना खाइयो। जब तो पता चले कि लोग ऐसे चमत्कार हो रहे। सही आवाज नहीं, हम तो दूर से आए, महोबा जिला से। महोबा जिला से? हाँ। अच्छा, कैसे पता लगा? चरखारी से। कैसे पता लगा? जिस चर्चा हुई यहाँ से कुछ आदमी रिलेशन थे, उन्होंने बताया कि वहाँ बड़ा अच्छा चमत्कार है, सब बोरे खुल जाते हैं, जिसके दर्द हो कमर पैरों में कहीं भी हो सब सही हो जाता है। आपको क्या तकलीफ थी? हमारे कमर में दर्द है। ये क्या लगी हुई? बेल्ट लगाई। अच्छा, बेल्ट लगी हुई। कितने परकम्मा लग चुके आपके? नहीं, मैं तो पहली बार आया अभी। पहली बार आए हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि आपको कितनी राहत मिली? जी बिल्कुल। अब जब यहाँ का अब किया जाए 5 बार बताते हैं, अब 5 बार में देखो क्या होता है। चलो ठीक है। और मूड प्रात तुम आओ। मूड प्रात तो डॉक्टर लो नहीं गई? हम निगाह टांग डाल लो, हम तो इतना ही आए माता लो। आओ तो ठीक कर दो माता ने। माता ना ठीक कर दो। है लूला है, आपने ये वो शब्द कह दिए कि मतलब क्या
जो अंधा है तो क्या उसे आँख मिल जाती है? आँख नहीं मिल जाती है, लेकिन जैसे माता चाहे तो रोशनी भी मिल सकती है। अच्छा, आपने ये कहा कि माता चाहे तो उन्हें रोशनी भी मिल सकती है। लंगड़े लूले, मतलब क्या कोई ऐसा लंगड़ा लूला व्यक्ति है जिसको राहत मिली है? हाँ मिली है, हाँ मिली है। अभी भदरवाह का एक आदमी आया था, उसकी बिटिया हो या कोई है, पैर से घायल था और कल नहीं परसों की बात है, तो उसको आराम लगा है। आराम लगा? हाँ, यहाँ से निंग के गई है वो। निंग के भी गई है? वहाँ से आई थी तब नहीं निंग पाई? नहीं। तकलीफ है? पैर में फाटन हो रही है। पैर में फाटन हो रही है? कमर से डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को ही दिखाया, KD गुप्ता है महोबा में, जो मतलब उसको दिखाया, सर्जन डॉक्टर है वो। अच्छा। जो वहाँ नहीं आराम लगा है। क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम्हारी हड्डी बढ़ रही है जी। हड्डी बढ़ रही है? हाँ, तब हमने कहा था इस उम्र में हड्डी बढ़ रही है? तब हम तो कहा था कि आप ये बताइए कि आप सर्जन डॉक्टर होते हुए भी आप कह रहे हैं कि हड्डी बढ़ रही है। किसी शख्स की उम्र होती है हड्डी बढ़ने की, खून बढ़ने की, शरीर बढ़ने की, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, तुम आज लूटपाट कर रहे हो। बिल्कुल है तो वहाँ है तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, वहाँ पे एक्सरे करवाया, इंजेक्शन भी लगवाए, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। कोई आराम नहीं मिला? हाँ, जो मतलब वहाँ MP में गए, एक मतलब है वहाँ पे भी मतलब झाड़ फूँक हो रही, लेकिन वहाँ पे भी आराम नहीं। बागेश्वर धाम गए? बागेश्वर धाम आज गुरु महाराज की देखो जे है। देखो दोस्तों, बागेश्वर धाम भी गए। हमें वहाँ तो पेशी करते हैं, वहाँ तो पेशी करते हो, जिंदगी भर पेशी करते रहेंगे। नहीं, बागेश्वर धाम और यहाँ कहाँ ज़्यादा चमत्कार आपको दिखता है? चमत्कार तो हमें तो अपने गुरु के ऊपर है और माँ के ऊपर है, क्योंकि माँ के सर्वश्रेष्ठ है, हम हैं संतान हैं, तो माँ को सर्वश्रेष्ठ है। माँ के ही पुत्र हैं, हनुमान जी बालाजी हैं बागेश्वर, उन्हीं के संतान हम आप है कि मतलब किसी के संतान नहीं है। माँ जगदम्बा की संतान है, तो सर्वश्रेष्ठ माँ है, तो माँ की प्रेरणा खींच के यहाँ लाई है। तो कृपा उनकी है, गुरु कृपा है, बागेश्वर मतलब गुरु महाराज की कृपा है। भाई ऐसा है, छतरपुर में बागेश्वर धाम भी है, छतरपुर में पथरिया माता भी है। हाँ। भाई दोनों शक्तियाँ एक ही जगह मौजूद। भाई देखो, माता और पुत्र दोनों की चमत्कारी है कलयुग में, और किसी की देवता की चमत्कारी नहीं है, क्योंकि वही वैष्णो देवी है जो वहाँ पे है, चित्रकूटा नाम से आज भी है, और कलयुग में भगवान का अवतार होना है। वही हनुमान जी को उन्होंने कहा था कि तुम ही माता के साथ में रहो। और कलयुग में माँ और पुत्र के अलावा कोई नहीं है। बजरंगबली और जगदम्बा के अलावा कोई शक्ति नहीं काम कर रही है। आप लोग पता है ये कहते हैं कि बस कुछ नहीं है यहाँ, चमत्कार बस सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। उनके विषय में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? देखो ये तो नहीं, यही बताओ पैसा कौन ले रहा है? तो ये वीडियो जो देखने वाले हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं, उनको जवाब दो आप। भाई वही तो हम कह रहे, जो कह रहे हैं कि पैसा कमा रहा है। नहीं, पैसा कोई ले नहीं रहा है, पार्टी हाँ, कोई एक पैसा नहीं ले रहा है, और ना कोई भी कमेटी का व्यक्ति कहता है कि यहाँ ना कोई पैसे चढ़ाए जाएं। नहीं, जैसे वीडियो में कहते हैं कि ये सिर्फ पैसे कमाने की ना, ये गलत बात है, वो गलत बात है। वो जिन्होंने ऐसे वीडियो बनाए हैं वो गलत है, अफवाह उड़ाने के लिए है। यहाँ कोई भी पैसा लिया नहीं जाता है, और मना करते हैं कोई पैसा ना चढ़ाइए, और जो आपकी श्रद्धा हो नारियल चढ़ाओ अन्यथा ना चढ़ाओ। कोई पैसा ना लिया जाता है, ना कमेटी कहती है पैसे के लिए, बिल्कुल साफ मना करती है। आप लोगों की श्रद्धा हो, प्रेम हो, जो नारियल चढ़ाना हो चढ़ाइए, ना चढ़ाओ ना चढ़ाइए। यहाँ तो ये है, ये 5 ये है। अच्छा, ये लिखा 5 ककोरा है, ये 5 कंकड़ हैं। इन 5 कंकड़ों को लेते एक पैकर्मा होगा और एक अपने ऊपर से उतार के माता के वहाँ चढ़ा देते, बस वही सब कुछ करती है। बताया कोई पैसे की जरूरत नहीं है। बताइए रुपया के मोल है कि जो कह रहे हैं वो गलत है। हाँ, ये बात तो सही है दोस्तों, यहाँ पैसों का मोल नहीं है, कंकड़ों का मोल है, देखिए, जो कि फ्री में मिल जाते हैं। हाँ, नीम का एक घोरा लिया जाता है और बस परिक्रमा लगाते हुए ये 5 ककोरे फेंकने होते हैं और पीट करके माता को वहाँ बैठ जाओ किसी भी डायरेक्शन में, और घोरा वहीं पे रख दो, माँ झाड़ देती हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल सही बात। अगरबत्ती, लाची दाना, नारियल मिल रहा है, और ये लोचा भी नीम का मिल रहा है। अब बताइए इतने से क्या है? श्रद्धा है, दुकानदारों की भी श्रद्धा है। अगर कहीं और दुकानदार के पास जाते तो मतलब फुटकर में 20 रुपया का आपको मिलता। अच्छा, सबसे सस्ता नारियल मिलता है, सबसे सब चीज यहाँ पे सस्ती है, सब चीज सस्ती है। कोई 15 रुपए का यहाँ कोई बिजनेस नहीं है। 15 रुपए का दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो ज़्यादा तकलीफ से जूझ रहे थे,
हैं, लाइक वो हाथ पैर दर्द कर रहे हो या कुछ और तकलीफ हो, उनको राहत मिली हो? देखो पहले तो हमारी पत्नी है यहीं पास ही में, कहाँ है ये है, ये पैरों में जो है चल नहीं पाते थे हम। आप पैरों से चल नहीं पा रहे थे? चल नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ थी और बहुत दर्द था। हाँ, लेकिन ये जैसे ही पहली बार आई तो कम से कम उसमें 10% आराम लगा। 10% पहली बार में 10%। इस बार हम तीसरी बार आ रहे हैं। इस बार वो चल भी पा रहे हैं? हाँ, खूब चलती है लगातार 50। बढ़िया चारों काट रहे, जानवरन की होशियार भी बात कर रहे, 100% आराम है। दोस्तों यहाँ पे मेला भी लगता है, आप झूला झूलते भी हैं, बच्चियाँ भी, छोटी छोटी बच्चियाँ भी झूलती हैं और भी लोग झूलते हैं, लेकिन उनके साथ कभी कभार कोई ना कोई घटना भी हो जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहते हैं, बताएं क्या बात? जैसे हमारी लड़की झूल रही थी यहाँ पर, झूला लगा था वो जंपिंग वाला। जंपिंग वाला झूला? हाँ, तो हमने पैर, जैसे हमारे परिवार ने किसी ने पैसा दिया, वो 6 साल की लड़की है, वो वहाँ चली गई। हमने उससे कहा भी है कि लड़की गिर ना पड़े, वो बोली नहीं, वो नहीं गिरेगी, हमारी जिम्मेदारी हम देखेंगे हैं। फिर हम 5 मिनट बाद उस लड़की जाने कहाँ से या जंपिंग से गिर गई, कहाँ से गिर गई, उसका हमने देखा तो 2 लड़का पकड़ के आए, बोले हाथ यहाँ से देखा, फिर हमने उठाया, उसको हाथ सीधा नहीं हो रहा था, हम लेके मोटरसाइकिल पे बिठा के मऊरानीपुर गए, मऊरानीपुर से घर ले गए, घर से हमने गाड़ी करी हैं। इसके बाद गाड़ी करके हम एक्सरा करवाया, मऊरानीपुर में एक्सरा करवाया, एक्सरा करके देखा तो वहाँ से एक वो फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से पूरा फ्रैक्चर हो गया। हाँ, फ्रैक्चर हो गया। अब वो झूला वाला कह रहा था बात नहीं गिरी है और जाने कैसे लड़कों ने पटक दिया किसने। तो ये बताइए आप कि जैसे बच्चा उनमें 10-12 साल के झूल रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बताइए आप कौन है? ये बात तो सही है भाई, अगर आप झूला लगा रहे हैं, आप उससे पैसा कमा रहे हैं और बच्चे उस पर झूले हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। वही तो, अब उसका हाथ टूट गया है। हाँ, हमने 6-7 हज़ार रुपये लगा दिए, अभी 6-7 हज़ार आपने लगा दिए। अब उसका कच्चा प्लास्टर हुआ है अभी। अब वो कह रहा था हम अभी सोमवार गए, मंगलवार को चलेंगे, है नहीं जाएगा। फिर बताइए आप क्या? इस वीडियो में आज इनके साथ घटना घटी है, इस वीडियो से फट जाता या मूड फट जाता या गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, मर भी सकती थी बिटिया इतने बड़े झूले से अगर गिरी है कोई। तो देखो, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप मतलब हमारे पास, हाँ ठीक है, आप क्या करें कि आप भी अपने बच्चों पे ध्यान दें, और झूले यदि झुलाने की सोच रहे हैं तो पहले ऐसे लोगों से पहले पूर्ण तरीके से उससे तय तबा कर ले कि अगर बच्ची गिरी तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी। पैरों में दर्द था, सारे शरीर में दर्द था। पैरों में दर्द था, सारे शरीर में दर्द था। अच्छा, और डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या आपने? डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं लगा। फिर यहाँ आराम है? अभी पहली बार रुपया लगा चुके और कुछ नहीं हुआ। एक बार आने में माता रानी ने सांस की बीमारी सही कर दी। मतलब 2.5 लाख रुपए आप इलाज में लगा चुके? 10 साल में। 10 साल में? हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ। माता रानी के दरबार में एक बार आने से सांस की बीमारी आधी चली गई। सांस की बीमारी आधी चली गई। और आपको मतलब हाथ पैर दर्द कर रहा था, कैसे पता चला इसके बारे में? बेटा अभी तो मेरा शक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने नहीं पा रही थी आप? नहीं। अब मैंने 5 पैकर में दिए, अब मुझे कल पता चलेगा क्या हुआ माता रानी। नहीं ठीक है, आप आई हैं, आस्था लेकर आई हैं, लोगों के साथ हुए हैं चमत्कार, लोगों ने बताए हैं, तो आपके साथ पानीपत से आए। पानीपत से आप यहाँ आई हैं? हाँ, इतने दूर से आई हैं आप? हाँ जी। तो आपको जानकारी कैसे मिल गई वहाँ तक इतने दूर तक? नहीं, मेरे बेटे रहता है यहाँ छतरपुर में। अच्छा, आपका बेटा छतरपुर में रहता है। अच्छा, आपको क्या तकलीफ थी? बस मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ। बहुत दिन हो गए। बच्चे को क्या तकलीफ? अच्छा, मैं समझ गया। ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माता रानी से कृपा करनी आई हूँ, बस एक गुड़िया दे दे मुझे। बिल्कुल, माता रानी जरूर पूर्ण करेंगी आपकी, सबकी अर्जी पूरी होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा आप सभी का। ठीक है, आपको क्या तकलीफ थी भाई साहब? यहाँ मुझे एक बात बताइए, जितने भी लोग आते हैं सबको पैर में ही दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, इसके अलावा कोई दुख दर्द नहीं बताता? सब दुख दर्द वाले आते हैं। सब दुख दर्द वाले आते हैं? अच्छा, यहाँ जो भी आता है बस एक ही रोग बताता है, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, पैरों में दर्द। इसके अलावा और कुछ भी दर्द होता है? नहीं, कोई दर्द। सब दर्द यहाँ ठीक होते हैं? हाँ, ठीक हो। आपको राहत मिली? हाँ। कितनी % राहत मिली? थोड़ी सी मिली है। थोड़ी पहले दिन। कितनी बार आए आप? पहली बार आए, पहली दफा? अच्छा, देखिए ये व्यक्ति पैरों से चल नहीं पाते हैं, सोचिए। और ये सटक डली है क्या? हाँ, नली डली है। ये नली डली है, देखिए इनको। और यहाँ पे क्या पहली बार आया? पहली बार आए हैं। कैसे पता लगा था? भाई मतलब न्यूज़ ने बताया है, मतलब भाई लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा। तो मतलब बताया, बताइए माता का वो ठीक होते हैं, और कई लोग ठीक हुए हैं।
कई रोग ठीक हुए हैं, हर तरह का रोग यहाँ ठीक होता है, लाइलाज बीमारी भी। और हफ्ते में कितनी बार आना पड़ता है? 5 बार। 5 बार, सोमवार और बुधवार इतवार, यानी कि बुधवार इतवार का महत्व है यहाँ पर, और इस दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ दिखाई देती है। ठीक है, आपको तो पहली बार आना हुआ है, पहली बार। अब इसके बाद आप बताएंगे कि चमत्कार कितना होता है। तो बताएंगे वो तो बिल्कुल। चलो अगली बार फिर से मौका लगेगा, ऐसे लोगों से जरूर मिलवाएंगे। हमने दिखाया इसलिए कि आप देख लो, अस्पतालों से लोग उठ के आ रहे हैं,